हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी ऑल लिव अ वेरी ऑनलाइन लाइफ। वी आर कॉन्स्टेंटली ब्राउजिंग, वी आर शॉपिंग, वी आर चैटिंग, वी आर डूइंग लाइव चैट्स लाइक राइट नाउ। इतनी सारी चीज़ें हम ऑनलाइन करते हैं विद वेरी लिटिल नॉलेज। आज मैं जिनके साथ बात करने जा रही हूँ, ही इज आईजी महाराष्ट्र। ये साइबर के हेड ऑफ महाराष्ट्र भी रह चुके हैं। ही इज एन एलीट आईपीएस ऑफिसर, ब्रिजेश सिंह। ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ बुक्स लाइक क्वांटम सीज एंड डेंजरस माइंड्स. I am very pleased to have him here today with us, and I am adding him now. Hello and Hi, welcome Shiba. to my live. So wonderful to have you. आज Same के here. जमाने में आपको पता है वी ऑल लिव ऑनलाइन लाइव्स एंड हमारी जिंदगी इज रिवॉल्विंग अराउंड इंटरनेट। ऑलरेडी हो गई थी पिछले 2 डेकेड से। और जो कम था वो कोविड ने कर दिया। घर में बैठे हुए हम इंटरनेट पे एग्जैक्टली जिंदगी जी रहे हैं। एग्जैक्टली हम अपनी सारी जिंदगी इंटरनेट पे जी रहे हैं। सो द रीजन आई वांटेड टू चैट विद यू टुडे इज बिकॉज देयर इज सो मेनी। अब मैं आपको कल का इंसिडेंट बताती हूँ। ऑनलाइन साइबर बुलिंग, दिस इज बिकम अ वेरी रैम्पेंट प्रॉब्लम एंड हम सबको किसी हद तक तंग करता है। मैं कल लाइव पे थी on a very serious topic, mental health, and I had some unwanted elements sending unwanted comments. I chose to ignore them, but really that is not the way I want to live my life. So you having been head of cyber and having created a lot of work on the cyber, tell us something. Tell us about cyber bullying and how serious a topic is it today. What has happened is that while this internet space was created to be a public square, right, where you could freely voice your opinions, it has somehow become free for all. So two things are important here, anonymity and traceability. So if there's anonymity and there's no traceability, people feel that they are empowered beyond their rights. So you may have an opinion, but there is a civility with which you should express them. अब फ्री स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप रेलवे स्टेशन पे जाके चिल्लाना शुरू कर दें बम है ना। सो फ्री स्पीच को भी लिमिटेशंस होते हैं, और यदि आपको किसी के व्यूज पसंद नहीं है तो आप मत देखें उस चीज को। लेकिन हाल ये है कि लोग आजकल गाली देना शुरू कर देते हैं और अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, देयर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डू दिस इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। तो ये बुलिंग एक बड़ी चीज बन चुकी है, और मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने इस पर रिस्पॉन्सिबली ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो इन इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तो बना दिया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर आज देखिए पीडोफिलिया हो रहा है, उस पर टेररिस्ट रेडिकलाइजेशन हो रहा है, उस पर दूसरी कंट्रीज जो हैं, तीसरी कंट्रीज के इलेक्शंस में इंटरफियर कर रही हैं। आप कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस देख ही रहे हैं। और इस तरह के बड़े काफी प्रश्न सामने आए हैं जो जिनका उत्तर देना जरूरी है। इस पे मुझे लगता है सरकारें कंटिन्यूसली बात कर रही हैं। देखिए आप कांग्रेशनल हियरिंग्स में कई बार फेसबुक, ट्विटर को बुलाया गया। अभी आप देखिए ट्विटर का हैक हो गया, जहां पर बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स, मतलब जो बिडेन से लेके माइक्रोसॉफ्ट हेड तक का सबका, बिल गेट्स तक का सबका अकाउंट हैक हो गया और अलग अलग चीजें कही गई, और 17 साल के बच्चे ने किया। This was hacked by a 17-year-old boy. So, in fact, while creating a platform, the world is also becoming more unsafe. Now, ये unsafe जिस तरह हो रहा है, इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको समझें और हम इसको किस तरह से एक सेन और सेफ प्लेस बनाएं। तो साइबर बुलिंग एक बड़ी चीज है, एक No, so according to you, how sensible or non-sensible is it to ignore people who are bullying you online, or B, proactively do something about it? सबसे पहले तो रिपोर्ट अब्यूज कीजिए। हर प्लेटफॉर्म में आप जो भी हो, चाहे इंस्टा हो चाहे फेसबुक हो, एक रिपोर्ट अब्यूज का बटन होता है कि आप उसको क्लिक करें, उसमें रिपोर्ट अब्यूज करें। देन इट टेक्स यू थ्रू अ डिटेल्ड सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट वेदर इट इज ऑफेंसिव, वेदर इट अफेक्ट्स योर रिलीजियस सेंसिटिविटीज,
और whether it is obscene, किस तरह की चीज है, whether it is threatening. But how effective are those buttons? They are effective because uh, all of these complaints are taken seriously. And कोई अकाउंट अगर रिपीटेडली इस तरह की चीज कर रहा हो तो वो देन उसको नोटिफाई हो जाता है. एंड आई थिंक एक रिस्क स्कोर पीछे बनता जाता है कि अगर कोई अकाउंट बार बार इस तरह की चीज कर रहा है तो फिर देन they take steps to take it down, take that content down, and even sometimes ban that account temporarily or permanently. So इस तरह की चीजें पीछे चलती रहती हैं. ये एक चीज हो गई. लेकिन अगर वो कंटेंट डिफेमेटरी है या लगता है आपको कि आपके साथ कोई क्राइम कर रहा है, आपका कोई मॉर्फ पिक्चर डाला है, तो बिल्कुल आप जाइए लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए या लोकल साइबर सेल में रिपोर्ट कीजिए. आपको एक बात और बताता हूँ जो लोगों को पता नहीं होगा. cybercrime.gov.in ये एक साइट है, इसको लिख लें आप. cybercrime.gov.in cybercrime.gov या cybercrime.gov.in ये एक सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने साइट बनाया है. यहाँ पर आप साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं, अनोनिमसली भी कर सकते हैं. अगर आपको खुद का नाम नहीं देना है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो आपको अनोनिमसली रिपोर्ट करना है जिसमें आप नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, आप अनोनिमसली रिपोर्ट कर दीजिए. जिसमें आप खुद का नाम देकर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट कीजिए, लेकिन रिपोर्ट करने के साथ में प्रूफ डालिए, स्क्रीनशॉट्स डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, क्या हुआ था उसके बारे में बताइए, किस समय हुआ था, किस प्लेटफॉर्म पर हुआ था. क्योंकि जो कंप्लीटनेस ऑफ कंप्लेंट है आपकी वो इंपॉर्टेंट होगी उस चीज को आगे इन्वेस्टिगेट करने में. तो cybercrime.gov.in पे भी आप जाके, जैसे एक पहला स्टेप मैंने बताया रिपोर्ट अब्यूज, दूसरा आप लोकल पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, तीसरा आप cybercrime.gov.in पे जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं. एक थोड़ी सी बात बताऊं कि ये चीजें बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होती हैं, इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि हर केस में केस रजिस्टर होगा और हर एक चीज को फॉलो होगा, ये थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा. लेकिन जैसे ही आप रिपोर्ट अब्यूज करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं. जैसे दो तीन चीजें होती हैं. जब लॉ एनफोर्समेंट के पास जाता है तो लॉ एनफोर्समेंट उसको एग्जामिन करता है कि वो किसी लॉ को वायलेट कर रहा है क्या. इज इट क्रिएटिंग हेट्रेड बिटवीन टू कम्युनिटीज, इज इट creating enmity between two communities, is it liable to create a public order or disturbance, is it defamatory, right, is it hurting religious sensibilities, is it against national interest, is it terrorist propaganda, is it pedophilia, is it selling drugs or contraband. So अलग अलग तरह के लॉज के वायलेशन को लॉ एनफोर्समेंट चेक करता है. उसके हिसाब से दो तीन स्टेप्स होती हैं. पहले तो एक होता है एविडेंस प्रिजर्वेशन नोटिस कि लॉ एनफोर्समेंट कहती है इन प्लेटफॉर्म्स को, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो, कि आप इसको प्रिजर्व कर डालें सो दैट लेटर मुझे जब कोर्ट में जरूरत पड़ेगी तो मुझे आप इसको दें. क्योंकि क्या होता है ये बदमाश लोग इमीडिएटली डिलीट कर देते हैं. तो डिलीट करने इनका फॉलो कर सकते हैं ना, डिलीट कर भी दे तो. जी मैं बताता हूँ उस चीज को कि इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है. तो वो डिलीट करते हैं, फिर भी वो कंटेंट जो होता है सर्विस प्रोवाइडर के पास में मौजूद होता है. दूसरा चीज होता है टेक डाउन. सो आप कंट्री वाइड टेक डाउन भी कर सकते हैं, परमानेंट टेक डाउन भी कर सकते हैं. जहां तक बात हुई इन्वेस्टिगेशन की, लोगों को लगता है कि आप घर में बैठे हो और आपने नाम अपना रख लिया स्टार 2020 और आपको जो चाहिए फ्री लाइसेंस मिला हुआ है कि आप अब्यूज करें. ऐसा कुछ नहीं है. द इंटरनेट इज लाइक अ टैटू. आप जो कुछ कर रहे हैं आपके 200-300 पैरामीटर आपके मोबाइल से और आपके लैपटॉप से निकल के जाते हैं. आप एक सिंपल कहीं भी लॉग इन करते हैं तो कम से कम 200 पैरामीटर जाते हैं, इंक्लूडिंग आपका मेक एंड मॉडल ऑफ आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, एप्स कौन सा यूज कर रहे हैं, आपका आईपी एड्रेस क्या है से लेके आपका अकाउंट क्या है, आपका घर का एड्रेस क्या है, which is unique to every single individual. So it's not as पूरी आपकी जन्मपत्री है. हाँ, आपकी पूरी कुंडली निकल आएगी. आप एक फेक नाम के पीछे सिर्फ नहीं छुप सकते. No matter how many firewalls you create or how clever you are, there are people who are way cleverer than you. And on the other hand, you're not a very clever person if you are bullying people online, right? Yeah, आपकी बुद्धि तो वैसे भ्रष्ट ही है ना जो आप ऑनलाइन ट्रोलिंग एंड बुलिंग कर रहे हैं. So let's talk आपके संस्कार भी दिखते हैं उसमें कि आप मतलब अगर इस तरह गाली दे रहे हैं तो उसमें आपके संस्कार दिखते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं. हाँ, एंड तो आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन बुलिंग का मेंटल इफेक्ट क्या है ऑन द पर्सन बीइंग बुलीड एंड ऑन द पर्सन बुलिंग समबडी? There is a mental problem going on in both places, correct? So yeah, definitely. How real is this problem? ये प्रॉब्लम तो बहुत रियल है. ये जो अजम्पशन ऑफ एनोनिमिटी है इसके कारण लोग बुली करते हैं एक दूसरे को. तो एक सेंस ऑफ पावर जो बुली होता है उसको होता है. बट दिस बुलिंग इज वेरी सिमिलर टू बुलिंग दैट हैपेंस एट अदर प्लेसेस इन लाइफ.
एंड बुलीज नीड टू बी कन्फ्रंटेड, एंड इसको हमने साथ में मिलकर कन्फ्रंट करना चाहिए। इसलिए एक बड़ी स्ट्रेंज सी मूवमेंट कई जगह चलती, आई डोंट एंडोर्स इट, बट उसको डॉक्सिंग कहते हैं, कि लोग फिर भिड़ जाते हैं, ढूंढते हैं, रियल आइडेंटिटी निकालते हैं और बताते हैं कि देखिए ये पर्सन है, ये इसके पीछे छुपा हुआ है। इसको डॉक्सिंग कहते हैं, DOXING। आई डो नॉट एंडोर्स डॉक्सिंग, लेकिन इस तरह का एक काउंटर रिएक्शन भी नजर आता है, जहां पर लोग इस तरह के हिडन प्रोफाइल से या छुपे प्रोफाइल से या सोडोनिम से लोग जब इस तरह की बातचीत करते हैं, तो कई लोग उनकी आइडेंटिटी ढूंढ के निकाल भी देते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये सब करना, ये प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसके रास्ते हैं, आप प्लेटफॉर्म्स को या गवर्नमेंट को आप बता सकते हैं, और इस पे ड्यू एक्शन ड्यू कोर्स में होता है। लेकिन आप ये समझ लें कि केवल आपकी कंप्लेंट नहीं होती, उस दिन और 1000 कंप्लेंट हुई होती है, तो उसका एक क्यू होता है और वो समय के हिसाब से प्रोसेस होता है जी। Yeah, and of course you will get justice for this. It's not as if they are not going to be looking at. But tell me, mentally, how affected are you seeing the people who are going through cyberbullying? A lot नहीं of होता young है जी। teenagers, adults, women, men. It's not only women who are getting trolled online. There are men who are getting trolled. जी, ये मैंने देखा, बड़े सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, खासकर जो वल्नरेबल लोग होते हैं या एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनको बाहर जाने में, बाकी लोगों से रिलेट करने में तकलीफ होती है। तो इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इनफैक्ट ये जितने ऑनलाइन इफेक्ट्स हैं, इसकी मुझे लगता है ठीक से साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं हुई है, और ये होना चाहिए। I mean, psychologists should get together and examine about effects of online bullying, because this is multifold. कि स्कूल में बुलिंग होती है तो क्या होता है, 4 या 5 बुली होते हैं, उनको कभी ना कभी बुला के डांट दिया जाता है। ये व्यापक होती है और ये रुकती नहीं है, क्योंकि और So आपकी number one advice है to people who are getting bullied online. Number one is don't ignore it. Don't think it will go away because you are ignoring it. Yeah. सॉरी, मुझे कॉल आ रहा है बीच में, इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। बट नेमिंग एंड शेमिंग करनी चाहिए मुझे लगता है, एंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए, प्लेटफॉर्म्स को भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और अगर कोई आपके राइट्स अफेक्ट होते हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट को भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और जहां मास आप रिपोर्ट अब्यूज करते हैं, वहां तो ज़्यादा फर्क पड़ता है, प्लेटफॉर्म्स उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। सो सिमिलरली अगर कोई बच्चा अब्यूज हो रहा है, तो सबसे पहले उसने अपने पेरेंट्स को, मदर फादर को ये बात बतानी चाहिए, घर में बतानी चाहिए। ये चुपचाप अकेले सहन करने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज इसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो फैमिली ने डील करना चाहिए। Okay, so now tell me about online safety. Now let's come to the other aspects. मैं अपने आप को, because हम आज की तारीख में जूम कॉल्स कर रहे हैं, ये इंस्टा कॉल्स कर रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन बहुत सारी ले रहे हैं। हाउ डू आई कीप माई सेल्फ सेफ व्हेन आई एम ब्राउजिंग ऑनलाइन? फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट बेसिक थिंग। देखिए, बहुत तरह की चीजें हैं। इफ यू लुक एट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अलग तरह की सेफ्टी है। इफ यू लुकिंग एट लेट्स से, so let's start with the most basic shopping online. देखिए, फर्स्ट थिंग इज कॉमन सेंस, क्योंकि आज भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर इन एनी साइबर अटैक इज नॉट मालवेयर और इट्स नॉट हैकिंग, इट्स ह्यूमंस, इट्स कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। तो आज भी आपने जैसे वो सीरियल देखा होगा जामतारा, तो उस तरह से लोग जो हैं प्रोफेशनली आपको फोन करते हैं, बड़ी कॉन्टेक्चुअल टाइप की चीजें आपको। That thing is called phishing, right? That या फिशिंग, विशिंग, या फिशिंग, वॉइस जो कॉल होता है उसको विशिंग कहते हैं। इस तरह की अलग अलग चीजें होती हैं जहां पर आपको बेसिकली कन्विंस किया जाता है, सो दैट यू डू सम काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कि आप अपना OTP दे दें, या आप अपना पासवर्ड दे दें, या आप अपना लॉगिन दे दें, या आप कोई ऐप इंस्टॉल कर लें वो जो कह रहा है, या रिमोट डेस्कटॉप का कनेक्शन उसको दे दें। इस तरह की कई चीजें होती हैं। लेकिन देखिए, बेसिक शुरुआत होती है आपके डिवाइसेस से, कि आप अपने डिवाइसेस को अपडेटेड रखें, और हम अपने डिवाइसेस पे बिल्कुल कोई तरह का ये यूज़ नहीं करते हैं, एंटीवायरस या प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करते हैं। यू नो, योर मोबाइल इज़ मच मोर पावरफुल देन योर लैपटॉप। उसका प्रोसेसर जो है वो आपके लैपटॉप से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो लैपटॉप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखता है। योर लैपटॉप डजंट कंटेन योर हार्ट रेट इंफॉर्मेशन, और हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव क्लाइंब्ड, और यू नो, योर प्राइवेट मैसेजेस,
और योर प्राइवेट पिक्चर्स, ये सब कुछ नहीं होता उस पे या इस तरह की चीजें आपके लैपटॉप पे नहीं होती. सो द मोबाइल इज अ मच मोर क्रिटिकल डिवाइस एंड कीप द मोबाइल एज इफ इट्स अ डायमंड. उसको आप बिल्कुल सिक्योर रखें. तो मोबाइल पे So आप how स्क्रीन पे mobile is पासवर्ड safe? लॉक डालें, पासवर्ड लॉक डालें, so that nobody can, because it takes somebody 1 minute to visit a site and install something on your mobile. किसी को आपने मोबाइल दिया, he can just visit a site and install something on your mobile, right? तो ये जो हम फिल्म पे पोर्ट्रेल देखते हैं, द वे दे हैक, ऐसे जैसे आपने 1 मिनट बोला तो मुझे ध्यान आया कि 1 मिनट में दे जस्ट मेड व्हाट यू कॉल दैट क्लोनिंग. दे क्लोन योर फोन इन अ मिनट. दे डाउनलोड ऑल योर इतना इन्फॉर्मेशन. आसान हाउ नहीं हाउ है. हाउ फैक्चुअल इज दैट? या हाउ फैक्चुअल नो, इज दैट? इतना इतना आसान नहीं है. जो आप देखते हैं पोर्ट्रेल्स, ये थोड़े से ड्रामेटाइज होते हैं, बिकॉज टू एक्चुअली देखिए, इंस्टॉलिंग ऑफ बैकडोर जो होता है या इस तरह का कोई मालवेयर होता है वो जल्दी हो सकता है. लेकिन आपके आजकल मोबाइल डिवाइसेस जो होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन 50 GB, 60 GB, 70 GB, 200 GB इंफॉर्मेशन होती है. तो वो आप फिजिकली भी कहीं कॉपी करने जाएं तो इट विल टेक हाफ एन आवर और मोर टू कॉपी योर डिवाइस. सो इट्स नॉट दैट इजी. लेकिन बैकडोर इंस्टॉल करना है तो somebody कैन विजिट अ साइट एंड इंस्टॉल अ बैकडोर ऑन योर सेल. इसीलिए फोन को लॉक रखें. और इनफैक्ट आईफोन में एक बड़ी अच्छी चीज होती है, उसको आप कहते हैं गाइडेड नेविगेशन. सो उसको आप एनेबल कर सकते हैं. उसमें एक ट्रिपल क्लिक है. तो अगर आप किसी को व्हाट्सएप देखने के लिए दे रहे हैं तो वो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही रह सकता है, या कैमरा यूज करने के लिए दे रहे हैं तो सिर्फ कैमरे पे ही रहेगा. दैट पर्सन कैन नॉट क्रॉस दैट ऐप एंड गेट इनटू एनीथिंग एल्स. तो आप उसको फोन दे दीजिए और वो सिर्फ उसी पे रहेगा. देन यू कैन टेक योर फोन बैक. देन कई बार हमारे जो पास फ्रेजेस एंड पासवर्ड्स होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं, चाहे वो फोन लॉक के हों या किसी चीज के हों. एक तो हम लोग सारे पासवर्ड्स और पास फ्रेजेस सब सेम एक जगह यूज करते हैं, जो बाकी जगह भी यूज करते हैं. तो इसलिए एक आपकी कोई चीज कॉम्प्रोमाइज होगी तो सब जगह बाकी कॉम्प्रोमाइज होगा. देन आप आइए पासवर्ड्स पे. तो पासवर्ड में देखिए एक साइट है, हैव आई बीन पॉन्ड, PWNED, हैव आई बीन PWNED. इसको अभी आप लॉग इन करें. देखिए जो सुन रहे हैं लोग, मैं आपको गारंटी देता हूँ देर आर एटलीस्ट 4 places where you have been, your username and password has been compromised. At least 4, everybody of you, each of you. You can check it right now. Have I been PWNED.com. उस पर आप केवल अपना यूजर नेम डालें एंड वो आपको बताएगा कि ये याहू की ब्रीच में आपका यूजर नेम पासवर्ड गया, इसमें आपका पासवर्ड यूजर नेम गया. आप कर सकते हो अभी, यू कैन ट्राई इट आउट. And then there are scripts which will basically run this username and password combination on all possible sites. So, once I get a username and password breach, so I can basically check कि आपके accounts और कहाँ हैं. जैसे मुझे आपका username पता लग गया, तो I can use combination of your usernames and check where all you are present. तो मुझे पता लगा कि आप 20 प्लेटफॉर्म पे हैं, तो 20 प्लेटफॉर्म पे ये ऑटोमेटेड ट्राई करेगा योर यूजर नेम, पासवर्ड एंड देयर कॉम्बिनेशन. तो इमेजिन कीजिए कि आपका एक यूजर नेम पासवर्ड जो निकला है उसके कारण आपके कितने सारे अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गए. एंड योर ईमेल इज नॉट जस्ट योर ईमेल. आप अपने ईमेल पे अपना पासपोर्ट भेज रहे हैं, अपना आधार भेज रहे हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें, अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं. एक केस में डील कर रहा था जहाँ पर एक बंदे ने यूएस से यहाँ पे आके किसी का ईमेल समहाउ हैक कर लिया था और उससे उसके पासपोर्ट और सब चीज़ें निकाल के उसकी कंपनी का पैरेलल अकाउंट यहाँ बना लिया. एंड देन ही गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर्ड हियर इन इंडिया अकाउंट और वहाँ से भाग गया. तो email is not just an email. It can be your whole identity. It can be very critical information or identity documents that you store there. तो ये सारी चीजें बहुत प्रोटेक्ट करके रखना एसेंशियल है. सो दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि पास फ्रेजेस, या How safe is it to store your password in a locked note on your phone, for example? So password managers आते हैं. Password managers is a good idea. You can actually use a good professional password manager which encrypts and stores your password. In fact, अब जो अच्छे phones हैं वो तो खुद ही passwordless login दे रहे हैं. जैसे कि आप देखते हैं iOS में आजकल passwordless login आता है because it runs a neural network which identifies your face and then it uses your face to log in and then feed the password inline. So ये अच्छी चीजें हो रही हैं, कुछ डेवलपमेंट आ रही हैं. मुझे लगता है पासवर्ड हैज लिव्ड इट्स यूटिलिटी एंड टाइम टेक्नोलॉजी का आ रहा है कि अब पासवर्ड से आगे जाए. लेकिन तब तक, जब तक ये नहीं होता, तब तक आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करें. बहुत सिंपल है. इवन अगर आप जीमेल यूज करते हैं, सो गो टू यूट्यूब एंड से हाउ टू एनेबल 2 factor ऑथेंटिकेशन. वो आपको स्क्रीन बाय स्क्रीन दिखाई देगा.
across all your या sites that ट्विटर, फेसबुक, या सब जगह पे your social आप, networking sites are. जी कहीं पे भी किसी भी चीज पे आप तो जहाँ जहाँ अवेलेबल है। तो मैं आज सब रोते हैं कि उनका मतलब ऑथेंटिकेटेड ब्लू टिक वाले भी हैक हो जाते हैं. हाँ, वो तो जो ऑथेंटिकेटेड ब्लू टिक हैक्स नॉर्मली होते हैं वो इस तरह होते हैं कि एक कोई लिंक आपको डीएम पे भेजता है। वो जो लिंक होता है वो बेसिकली पासवर्ड रिसेट लिंक होता है, और वो अटैकर के पास चला जाता है, एंड वो अटैकर उस पे से पासवर्ड रिसेट कर देता है। ऐसा कई बार कई सेलिब्रिटीज के साथ हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है। आप बेसिकली उस लिंक भाई को क्लिक करते ही, सेलिब्रिटीज क्या. I was reading yesterday, Brijesh, that sites like eBay, AOL, Adobe, they've all been hacked at some point or the other. There've been big cyber attacks on such आया तो companies which probably have multi-factor authentication, and they have all these people sitting constantly on, their security and so firewalls, it depends on multiple what you're firewalls. protecting. Yeah, so it depends on what you're protecting. So I think somebody had said in the US that if you have not been hacked, you probably don't know it. So uh, and there are thousands of attacks every minute on everything, and it's only a question of how you make life difficult for the attacker. तो उसको तरीका है सबसे पहले तो अपना जैसे आपके अपडेट्स आते हैं ना, कोई भी, जैसे आप iOS 13 पॉइंट समथिंग यूज कर रहे हैं तो आपको iOS 13.8 आ गया, उसको इमीडिएटली इंस्टॉल कर लीजिए, करना क्योंकि चाहिए. उस बट मोस्टली मैं बिल्कुल सोच रही करना हूँ कि चाहिए। wait करो, उसमें कुछ थोड़े वो बग्स होते हैं, फिक्सेस होते हैं जो थोड़े दिन के बाद ही अपडेट होते हैं नहीं, द वो सिस्टम. वो बग फिक्सेस के का ही अपडेट होता है वो। तो वो जो भी अपडेट होते हैं वो इंस्टेंटली आप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उसमें पिछले हफ्ते में जो नई वल्नरेबिलिटीज निकली हैं वो उसको पैच किया हुआ होता है। कई बार आप जाके पढ़िए उस अपडेट में क्या क्या है, कई बार डिटेल्स नहीं देते हैं, कई बार देते हैं, लेकिन आपको डिटेल्स में पता लगेगा कि क्या क्या पैच किया है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस चीज को इंस्टॉल कर लेना। सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करें, अपने डिवाइस को लॉक करके रखें, उसको पैच और अपग्रेड करें। और एक तो जितनी फालतू एप्स है ना वो निकाल दीजिए, क्योंकि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाके देखें, एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना ऐसे ऐप्स हैं जो आपने 6-6 महीना यूज नहीं किए हैं, तो वो करेक्ट. सारा कचरा निकाल दीजिए। क्योंकि यू विल नॉट बिलीव दैट एटलीस्ट इन एंड्रॉइड सिस्टम्स एप्स, and I don't know about iOS, but apps talk to each other. They find out which other apps are there. And there is, information transfer between apps. करेक्ट. तो ये बड़ी एक सिनिस्टर सी दुनिया है जी। And that is the logarithms that are happening, which is why when we are, for example, if I click a shopping site and I look for a sweater, suddenly even on my Facebook and my Insta feed, I will start seeing ads of sweaters coming down, sweatshirts or sweaters or तो whatever it was let me that tell I you about last. yeah, let me tell you about a very sinister technology called pixel and conversion. सो ये पिक्सल एंड कन्वर्जन जो होती हैं, ये टेक्नोलॉजी इस तरह की होती हैं कि इनको दुनिया में कुछ मेजर कंपनीज हैं, आई थिंक इवन फेसबुक और गूगल ये करते हैं। इवन व्हेन यू आर नॉट ऑन देयर साइट, दे नो आपका कर्सर कहाँ पर है। कैन यू बिलीव इट? आपका कर्सर कहाँ पर है, आप क्या सर्च कर रहे हैं, और लेट अस से यू मेक अ परचेज बेस्ड ऑन देयर एड फ्रॉम देयर टू मोबाइल, then they know that you have done it. They track your identity. Your mobile phone has a unique ad identity hidden into it, which goes across your devices. It identifies you, and then they get money from that ad sale. Okay, so pixel and conversion is that sinister that हम लोग यहाँ प्राइवेसी की बात करते हैं, और कभी कोई इवन गवर्नमेंट का ऐप आया, आरोग्य सेतु या कुछ, तो हम लोग बवाल मचाते हैं कि ये हमारा डेटा ले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और यहाँ पर दीस पीपल आर टेकिंग अवे इवन आपका कर्सर मूवमेंट कहाँ पर है, आप क्या क्लिक कर रहे हैं, कितनी देर आपने किस चीज पे स्टे किया। कैन यू बिलीव इट? कितनी देर आप जैसे इवन डेटिंग एप्स जो होते हैं वो ये तक जानते हैं कि आपने कितनी देर स्टे किया, कितनी देर में स्वाइप किया, कितनी देर में स्वाइप नहीं किया। इस पे से आपके स्कोर्स वो बनाते रहते हैं। तो ये पीछे सारे एल्गोरिदम्स चलते रहते हैं, एआई चलता रहता है, विच इज बेसिकली मेकिंग यू इनटू अ प्रोडक्ट, और इस इंफॉर्मेशन को सेल किया जाता है और आपको मोनेटाइज किया जाता है। Tell me about parents are asking about child locks and when they want their kids not or teenagers not to access certain websites, and which is a very basic thing. What do you recommend to parents to keep their children safe when they're browsing? Now, right now, we have no access because everybody's room has a Wi-Fi. Everybody has their own smart devices. So, is there something you can still do
to make sure your kids are safe? दो तीन चीजें हैं, सबसे पहले तो एक ऑनेस्ट डिस्कशन, because we don't even know what apps our children are using, and they are not using our apps, they are using some other apps. One. Second is that in the West they use something called an internet pact. So what is shareable, what is not shareable? See, your definition of nudity may be very different from your child's definition of nudity, and the child may be thinking that they are sharing something intimately with a close friend just on a mobile, but it's going on 1,000 servers and keeping footprints on 500. You never know. So they don't मतलब अगर understand मैं this. कोई फोटोग्राफ भेजती हूँ, are you saying कि it's not only gone from me to you, it's there somewhere on No, it's somewhere else? it goes yeah, it goes across the world. एक ही रूम में से मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ तो वो पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल होकर आ रहा है और पता नहीं कितने सर्वर्स पर उसकी प्रिंट रह रही है. So technology looks simple, but there's a complex mechanism running behind. So primarily have an honest talk with your children. आप उनको बताएं do's and don'ts. छोटे बच्चों को खासकर बताएं कि there is something called grooming, जहाँ पर पीडोफाइल्स है ना, वो उन बच्चों का लिंगो बोलते हैं, उसकी तरह की बात करते हैं, उनके इंटरेस्टिंग जो बच्चों के इंटरेस्ट के टॉपिक्स होते हैं वो सुनकर उसी की तरह उनको सब्जेक्ट्स पर ल्योर करते हैं. लेकिन एंड ग्रूमिंग की स्टेजेस होती हैं कि इनिशियल कॉन्टैक्ट से लेके फाइनली जब जो ग्रूमर होता है वो बाहर बुलाता है, गिफ्ट भेजना शुरू करता है या ब्लैकमेल करता है. आई हैव सीन केसेस जहां पर बच्चों को पहले स्ट्रिप कराया गया, बाद में बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं और कंटिन्यूसली ये बच्चे बताते नहीं बातचीत, इस तरह के ब्लैकमेलिंग पेरेंट्स को बताते नहीं, और ये सारी चीजें सेल होती हैं डार्क नेट पे और बाकी जगह. तो ये बड़ी सिनिस्टर चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है घर पर डायलॉग हो, बातचीत हो, पेरेंट्स बातचीत करें. एक इंटरनेट पैक जैसी चीज की क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो आप ये करें. बार बार अगर बच्चा लू में फोन लेके जा रहा है तो इट्स नॉट वेरी एसेंशियल दैट द चाइल्ड शुड कैरी फोन टू द लू एवरी टाइम व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग. मैं कई बार कुछ कॉन्फ्रेंसेस में बड़े जी. Also, British, today kids have stopped reading much, and पहले जैसे papers पढ़ते थे लू में, today I think pretty much across the board all of us are guilty of taking our mobile phones with us everywhere, including the bathroom. So I can tell my child कि मैं आ रही हूँ पर तुम मत लेके जाओ. वो बोलेगा मैं कुछ पढ़ सुन रहा हूँ. कुछ नॉर्म्स तो बनाने पड़ेंगे ना, कुछ नॉर्म्स तो बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इफ यू आर लीविंग द चाइल्ड ऑन द हाईवे जहां उसको नहीं आता है तो आप कुछ ना कुछ तो हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराएंगे उसको. ये आपकी जिम्मेदारी है. यू कैन नॉट लीव अवे पेरेंटिंग लाइक दिस जस्ट बिकॉज यू हैव गिवन द चाइल्ड एन एक्सपेंसिव मोबाइल फोन. सो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं. दे हैव अ डिजिटल डिटॉक्स डे. सो एक मेरा दोस्त है टेकी, वो संडे को ना खुद किसी डिवाइस को हाथ लगाता है ना किसी को लगाने देता है. संडे पूरा टोटली वो लोग सिर्फ बैठ के बात करते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक जिस तरह इजराइल में शबात होता है, इस तरह से उसने डिजिटल डिटॉक्स की तरह शुरू कर दिया है कि वो फोन कॉल्स नहीं लेता, मैसेजेस नहीं देखता. वो कहता है दुनिया कोई खत्म नहीं हो जाएगी अगर, एंड इट्स वर्किंग वेल फॉर हिम. So a couple years ago, me and my friends went for a girls' holiday, and luckily or unluckily, the place where we went to had no network. अजीब सी बात थी, हम जहाँ रह रहे थे नेटवर्क ही नहीं था. एंड पहले दिन we were all very antsy because we were like shit, घर नहीं फोन आया, कैसे फोन करें, away from our kids and our families, and we were very anxious. And I tell you, by the second day, the way our minds flipped, suddenly everybody just calmed down because we weren't checking our phones every 5 seconds. We didn't want an update of online क्या हो रहा है, social में क्या हो रहा है. अभी right now most of us are not checking work on the phone ना. हर 2 सेकंड में हाथ में फोन है, क्या कर रहे पता नहीं, पर अपने आप को constantly माइंड को बहुत ज्यादा हमने जकड़ लिया है इस डिवाइस में. तो यस, one day digital detox doesn't work. One day तो it takes for you to get used to the idea of being without internet. But yes, you are absolutely right. I think for mental peace and stimulation and nirvana, you need like at least 7 days every couple of months where there is no net. नहीं, ये देखिए, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट या एंजाइटी टाइप की चीजें हैं. दीज आर अनरियल. ये कुछ हो नहीं जाएगा. आपको बताऊं व्हाट आई हैव डन. I have closed all notifications. I have closed all notifications permanently on my phone, except the phone ringer.
मैंने सारे नोटिफिकेशंस परमानेंटली बंद कर दिए हैं, बिकॉज यू नो अदर्स शुड नॉट डिसाइड व्हेन दे वांट टू एक्सेस मी. Like if you are eating something, how does it interest me? Why should I know that you are eating something right now at this time? It's not of my interest. But this world has created so many of notifications कि आपको हर थोड़ी देर में कोई ना कोई ऐप से नोटिफिकेशन आते रहता है, and your mind engages in that. This is extra and unnecessary processing. इसकी हमको इतनी जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा इंटरेक्शन की आप हमारे दिमाग को adult पसंद की. बोल सकते हैं एक दूसरे को, पर बच्चे आर लिविंग देयर लाइफ विकेरियसली. देयर लाइफ एंड देयर होल मेंटालिटी इज बेस्ड ऑन हाय मेरी पिक्चर्स को कितने लाइक्स आए, हाय मेरे को आज एंगेजमेंट नहीं हुई, यू नो. सो इट्स नाउ बिकम अ माइंडसेट. आप और मैं चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इन दैट place where we were without it and now we're with it, so we are able to make the balance. And someone say ke I will be accessible when it's my time to be accessible, but kids are not able to do it because that's not the world they've come in or been. This is abdicating responsibility. This is abdicating responsibility of parenting. जिस तरह हम कहते हैं कि कई बार सरकार ने ये करना चाहिए वो करना चाहिए क्या, और उस तरह मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको एब्डिकेट कर डाला है, और ये एब्डिकेट नहीं करना चाहिए. दे आर योर चिल्ड्रन, दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्हारे लाइक्स नहीं आए फोटो पे तो तुम फिर भी इम्पोर्टेंट हो. मैं जितना भी यहाँ बोल लूं वो नहीं समझेगा, बिकॉज उसको लगता है उसको 50 लाइक्स आए मुझे 20 क्यों आए. तो वो मेंटालिटी उसका सेल्फ वर्थ उसका हाँ. सो हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द चाइल्ड एंड टेल कि सेल्फ वर्थ जो होता है इट डज नॉट कम फ्रॉम दीज थिंग्स. सेल्फ वर्थ इज मच मोर सब्सटैंशियल. सेल्फ वर्थ इज अबाउट how valuable you are in reality to society, is about what you do, is about what lasting contribution you can make. It's about what substantial work you are doing. It's about how knowledgeable you are. It's about what you can do. So ये wrong notions जो हैं वो जड़ हैं, बजाय इसके कि 50 लाइक कम होना या ज्यादा होना. मैंने कई बार देखे हैं कि वो एक जोक था बड़ा अच्छा सा, जिसमें एक आदमी का फ्यूनरल हो रहा है और पता लगा कोई नहीं आया, तो बट नीचे कोई बोल रहा है बट ही हैड 50,000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक. that is that the is sad reality of life today. एंड उसमें से 25,000 बॉट्स होंगे. Basically, इतना बड़ा अभी हाल ही में किसी सेलिब्रिटी का बहुत बड़ा कुछ केस चल रहा है जहाँ जी जी got millions of likes, और and I didn't understand. I said लेकिन ये तो नॉर्मल सी चीज है, कितने लोग खरीदते हैं ये चीज को, because that is their life today. Can you elaborate upon ethical hacking and penetration testing? Can you give me a little insight into that? देखिए, to me there is nothing called ethical hacking, क्योंकि whenever you are entering into anybody's network or device unauthorizedly, it is hacking and it is subject to criminal laws. पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप कंसेंट से करवा सकते हैं. इफ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर अ कंपनी, लेट्स से इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यू वांट टू चेक द वल्नरेबिलिटी ऑफ योर सिस्टम, तो आप एक टीम को बुला सकते हैं कि चेक करिए कि मेरे दीवार में कहाँ कहाँ छेद है, मेरे कौन कौन से लॉक्स खराब हैं और मेरे यहाँ चोर कहाँ कहाँ से घुस सकता है. तो वो आप चेक कराएं, उसकी इंटरनल रिपोर्ट आप एक कर दें और वो उन चीज़ों को रिपेयर कर लें. तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन किसी की कंसेंट के बिना आप जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, इट इज़ हैकिंग, इट इज़ क्राइम. यू आर लाइबल टू बी पुट इन जेल फॉर दैट. कोई अगर कंप्लेंट कर दे आपकी, तो ये मजाक नहीं कि आपने उठाया किसी के सिस्टम को स्कैन कर डाला और अगर आपको कुछ मिल गया, आपने उसमें सपोज कीजिए कुछ गड़बड़ कर दी, उसका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. सो यू डू नॉट हैव एनी राइट. सो मैं हैकर्स के कॉन्फ्रेंस में गया था, मैंने उनको कहा कि just because you have a stone, you do not have a right to break every window. Right. जी. I read somewhere that you are the person who was the main force behind online FIRs, first information reports being filed online around Maharashtra. नहीं, नहीं ऑनलाइन FIRs नहीं था ये. it's a policing system called CCTNS, crime and criminal tracking रिकॉर्ड एंड नेटवर्क सिस्टम्स. दिस इज बेसिकली एक ये डिजिटल पुलिसिंग का सिस्टम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, हमने महाराष्ट्र में इम्प्लेंट की. 2015 से शुरू है. उसमें पुराने ऑलमोस्ट 20 साल के FIRs जो थे उसको डिजिटाइज किया गया, और आज जो पूरा महाराष्ट्र पुलिस में काम होता है वो डिजिटाइज होता है. आपका FIR से लेके इन्वेस्टिगेशन पूरा डिजिटाइज और रियल टाइम है. उस पर रियल टाइम टाइम स्टैम्प होता है विच इज़ नॉन टेम्परेबल, एंड ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है which is stored in a central server.
पहले देखिए कहीं अगर गांव में कोई ऑफेंस हो जाए उसके एफआईआर मंगवानी पड़ती थी, फिजिकल कॉपी आने में समय लगता था, फैक्स होता था, कुछ होता था। आज टू सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स वो सारे एफआईआर सब कुछ अवेलेबल है। प्लस एक सर्चेबल डेटाबेस बन चुका है कि अगर आप व्हीकल थेफ्ट के बारे में देखना चाहें तो आपको व्हीकल थीव्स की लिस्ट इमीडिएटली मिल जाएगी। तो ये सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट करवाया। ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के 1100 पुलिस स्टेशन उस समय 2015 में सब जगह पर कंप्यूटर्स लगा कर नेटवर्क करके उस पर ये सिस्टम डाला गया जिस पर सारी चीजें जो थी। तो ये ऑनलाइन एफआईआर की वजह आप कहें कि इंटरनल सिस्टम है। ये ऑनलाइन का सेंस ये इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, हमारे इंट्रानेट पर ये चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इट्स डिजिटल। How did you जी get interest in cyber? Because you again came from a generation where computers weren't that rampant when you were doing your IPS or you were studying. So, how did you या get so involved in the So cyber? it so happened that by the time I left college, तब तक लिनक्स नया नया आया था एज अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले उस समय विंडोज ही चलता था। एंड बाय द टाइम आई केम इन सर्विस लिनक्स नया नया आया था एंड आई स्टार्टेड टिंकरिंग विद लिनक्स। So since it was a new operating On your system, own? it's on my own. तो छोटी I used to be an engineer but not a computer engineer. So छोटी से छोटी चीज सीखनी पड़ती थी एंड बहुत नॉलेज अवेलेबल नहीं था। तो इसका हमने फ्रेंड्स बनते गए जिनको पूछते जैसे छोटी सी पेन ड्राइव अगर आपको माउंट करना है तो उसमें उस समय स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी कि आपको /etc/fs टैब में जाकर आपको उसके कितने सिलेंडर्स हैं, कितने हेड्स हैं वो लिखिए। उसके बाद में आप स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दीजिए। ये सिर्फ पेन ड्राइव माउंट करने के लिए। लेकिन क्या होता है इससे आपको सिस्टम इंटरनल्स की समझ आती है कि चीजें कैसे माउंट होती हैं, कैसे अनमाउंट होती हैं, या किस तरह स्टोरेज होता है, सिलेंडर हेड्स क्या होते हैं, तो या किस तरह का स्टोरेज होता है। ये सारी चीजें सीखते सीखते फिर इसका 20 साल का लिनक्स का एक्सपीरियंस रहा। तब तक साइबर था नहीं। जब इंटरनेट आया उसके बाद में जब साइबर शुरू हुआ तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ा, कम्युनिटी बनती गई, सिखाने वाले लोग बनते गए, तो इंटरेस्ट रहा एंड सिखाने वाले लोग बहुत अच्छा सिखाया। देन फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने काम दिया साइबर लैब सेटअप करने का और साइबर हेडक्वार्टर सेटअप करने का। वी कुड सेटअप 44 साइबर पुलिस स्टेशन ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 47 साइबर लैब्स। सो जितने आपके छोटे छोटे जिले भी हैं, मतलब आप चाहें जालना, नंदुरबार, परभणी, बीड़ कहीं भी चले जाइए, सातारा, सांगली, हर जगह पर एक बिल्कुल एडवांस्ड आपको साइबर पुलिस स्टेशन मिलेगा जिसके पास वो सामान है जो एफबीआई के पास है। मतलब जो लेटेस्ट सामान है वो वहां पर सब जगह पर अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कि उसको यूज कैसे करेंगे लोग। यू विल बी अमेज्ड टू नो आवर पुलिस इन दैट वे सो गुड। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा सीख लिया। हमने हजारों ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स को ट्रेनिंग दी इस चीज की। एंड देखिए हर चीज मेनू ड्रिवन होती है। जब शुरुआत में आए तो लोगों ने कहा कैसे यूज करेंगे, तो मैंने कहा बच्चा व्हाट्सएप किसने सिखाया, उस पर तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन यूज कर रहे हो आराम से बैठ के, उसका तो किसी ने तुमको मैनुअल नहीं दिया, कोई ट्रेनिंग दी, अपने आप यूज कर रहे हो ना। ये मेनू ड्रिवन है, इसको भी यूज करो। तो सारी चीजें अल्टीमेटली मेनू ड्रिवन होती हैं। और बेसिक इन्वेस्टिगेटर को उतनी अकल तो होती है कि इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से रिपोर्ट्स बनाई जाए। तो हमारे लोग सीख गए और बड़ा अच्छा काम लोगों ने किया है। इसकी बड़ी मदद हुई क्योंकि देखिए जब हमने 2015 के बाद महाराष्ट्र साइबर बनाना शुरू किया तो तब से आज तक चीजें बहुत बदल चुकी हैं। और आजकल हर केस में, चाहे वो आपका कोई सिंपल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, यहाँ से लेके कोई कॉम्प्लेक्स पेट्रोल पंप रॉबरी हो, हर चीज में साइबर एलिमेंट है। कहीं लोकेशन होगा, कहीं कोई फोटो होगी, इमेज होगा, एनाउंसमेंट करना होगा, कोई मैसेज होगा, कोई ट्रांजैक्शन होगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर उसमें साइबर एलिमेंट मिलता है। Okay. Yes. जी जी। तो दैट So, इज हाउ वाज माय जर्नी इन साइबर। so now, before I move on to Brijesh the author, as I'm leaving Brijesh the cop behind, any particular things you would like to say to all people who are watching? What are the safety measures or anything that you would like for them to Yeah. take away from cyber world? Basic common sense. Patch and upgrade your devices. Don't install any apps which are not from the reputed app stores. Check for the reviews of the apps which you are installing. इसके अलावा use an antivirus on your mobile phone also while Which using on mobile phone? any antivirus you can use on. And when you are doing any critical transactions, do it from your own network. आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको एयरपोर्ट फ्री वाईफाई दिखाई देता है, जस्ट डोंट लॉग इन एंड वहां से आप ट्रांजैक्शन करना शुरू करो। तो ऐसा मत करो, इट में बी अ फेक एक्सेस पॉइंट। आपको करना भी है लैपटॉप से भी, तो अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट देकर आप ट्रांजैक्शन कीजिए। बाकी ब्राउजिंग आप कर सकते हो फ्री वाईफाई पे। डो नॉट ट्रस्ट फ्री वाईफाई
पैच एंड अपग्रेड योर सिस्टम्स। एप्स के भी जो अपग्रेड्स आते हैं उसको भी आप अपग्रेड कीजिए। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फेक न्यूज, कि कोई भी चीज जो टू गुड टू बी ट्रू है उसको आप इमीडिएटली फॉरवर्ड ना करें, बिकॉज यू विल बी लायबल। सो कई बार आपको कोई रिलीजियस सेंसिबिलिटी के बारे में चीज आएगी, पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी के बारे में चीज आएगी, टैक्सेशन के बारे में आएगा, पहले तो वो लिंक्स को क्लिक ना करें। और एक सिंपल सी चीज है, उसकी टेक्स्ट को कॉपी में करके गूगल में आप डालें, तो भले ही वो आपको कोई नाइजीरियन प्रिंस शादी करने के लिए आ रहा हो या कोई और बेनिफिट दे रहा हो, आप उसको चेक करेंगे जैसे गूगल में, तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत पुरानी सी चीज है, पुराना स्कैम है। जैसे बीच में आजकल चल रहा था कि मैसेजेस लोगों को आते थे कि हे योर पासवर्ड इज दिस एंड दिस, यू हैव बीन ब्राउजिंग पॉर्न एंड अगर आपने मुझे इतने इतने डॉलर्स पास ऑन नहीं किए तो मैं ये सबको आउट कर दूंगा। और बहुत लोगों के साथ हुआ, बहुत लोगों ने इसमें पैसा दिया। सिमिलरली रैंसमवेयर होता है कि अगर आप लिंक को क्लिक कर दें तो आपका फोन एनक्रिप्ट हो जाता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, या डिवाइस एनक्रिप्ट हो जाता है। सो कोई भी लिंक को ना क्लिक करें, और फॉरवर्डिंग में थोड़ा सा ठंड रखें कि आप हर चीज फॉरवर्ड ना करें। इमेज भी कोई मिलती है तो गूगल में रिवर्स इमेज सर्च नाम की भी एक चीज होती है, आप इमेज से भी सर्च कर सकते हो। उस आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च में जाएंगे, उस इमेज को डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इमेज बहुत पुरानी है, कहीं और यूज हुई थी, गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाई जा रही है, बांग्लादेश की इमेज को इंडिया में दिखाया जा रहा है। तो फेक न्यूज के बारे में ये प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जहां तक फिशिंग विशिंग कॉल्स की बात है, किसी को भी कुछ भी हो जाए, चाहे बैंक हो चाहे को, ओटीपी मत देना, बिल्कुल ओटीपी मत देना किसी को भी। और ये बेसिकली अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को जाकर बताएं, क्योंकि उनके पास उनकी जमा पूंजी होती है, पैसे होते हैं, थोड़े से पैसे होते हैं। कोई 50,000 रुपए ले आता है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये इन्वेस्टिगेट करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि लोग फेक पेपर्स पे ये सारे अकाउंट्स बनाकर बैठे हैं, फेक पेपर्स पे फोन नंबर्स लेके बैठे हैं। देखिए, जब आधार से लिंक करने की बात आई थी, फोन को लोगों ने बड़ी चिल्लाहट की, लेकिन अगर कर देते तो ये सारे क्राइम्स बंद हो जाते, क्योंकि आधार कोई आपका डेटा नहीं ले रहा है, वो वन टाइम ऑथेंटिकेशन करता है, वो कोई डेटाबेस आपका बनाता नहीं है, सिर्फ वो बताता है कि दिस इज दिस पर्सन और नॉट। लेकिन बड़ी चिल्लाहट हुई देश में और वो नहीं हो पाया। उसके कारण आप कहीं भी इन्वेस्टिगेट भी करने जाते हैं तो यू हिट अ डेड एंड, बिकॉज किसी ने गलत पेपर्स देकर ये सारे डॉक्यूमेंट बनाए। तो कॉमन सेंस रखें। आजकल एक और चीज आ रही है, पे लिंक भेजते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप 10 रुपए का ट्रांजैक्शन कीजिए, वो 10 नहीं हो सकता है, वो 10,000 का होता है, वो पुल नहीं पुश रिक्वेस्ट होती है। तो इस तरह के लिंक्स को आप क्लिक ना करें। और कोई भी आपको कॉल करता है तो आप उससे डिटेल्स पूछें कहाँ से बोल रहे हैं। अमेज़न वगैरह जैसे साइट्स पे हम अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन सेव कर देते हैं, इज दैट सेफ? हाँ, सेफ है, लेकिन अगर आप जैसे सपोज कीजिए कोई नेटवर्क पे हैं जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है, तो वहां आपको एक्चुअली फिशिंग पेज सर्व किया जा सकता है विच विल लुक लाइक Amazon और एनी अदर जीमेल और फेसबुक, वो लगेगा। says click your account is going to be shut down and all that. बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। It looks like the real no of Facebook and everything looks real, but because मेरे that is phishing ना। I've never clicked those things because my kids are like, See, anything which you were not expecting, don't click it. Any site which you don't normally visit, don't visit it. So ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, एंड डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स, क्योंकि आपको ऐसा कोई मैसेज आएगा जिसमें अर्जेंसी होगी, जिसमें इम्पोर्टेंस होगा, दे आर प्लेइंग ऑन योर इमोशंस, जिसमें कोई कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें आपको कोई थ्रेटनिंग कर रहा होगा कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका प्रीमियम नहीं भरा है, और वो नॉर्मली डेटा ब्रीचेस से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के रखते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस वड्रेस, कुछ ना कुछ, जिससे क्रेडिबिलिटी आती है। क्लिक नहीं कीजिए, बिल्कुल क्लिक नहीं कीजिए। But British, there is a problem today कि मैं official, मेरे पास news के sites हैं, Times of India, In Short, बहुत सारे ऐसे official sites हैं where I can get my news. But people are in a hurry to get news. They want to be the first person to get the news and then forward it. And that's where a lot of misinformation starts going on. Spreading, जी। Spreading, yes. So उसमें तो पहली बात देखिए, स्क्रीनशॉट्स पे बिलीव नहीं कीजिए, क्योंकि अगर रियली किसी को न्यूज़ देनी है तो वो ट्विटर पे मैं खुद जाके देख लूंगा कि मुझे किसी के स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप स्क्रीनशॉट देखिए, वेबसाइट्स हैं ऐसे स्क्रीनशॉट मेकर, आप जाकर वहाँ फेक व्हाट्सएप कन्वर्सेशन से लेके फेक ट्विटर कन्वर्सेशन कुछ भी बना सकते हैं किसी के नाम से। तो उस स्क्रीनशॉट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब तक ओरिजिनल स्क्रीनशॉट, जब ओरिजिनल लिंक नहीं है या ओरिजिनल ट्वीट नहीं है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसको बिलीव ना करें, फॉरवर्ड ना करें, और कंट्रीब्यूट टू अ सेंसिबल सोसाइटी एंड अ रिस्पांसिबल सोसाइटी। So you are saying definitely that forwarding news from one WhatsApp group to another is liable to get you punished. Fake news.
if there is some So harm ensuing, अगर कोई आपने कर दिया कि बच्चे उठाने वाले आए हैं और सच में लोगों ने किसी को लिंच कर दिया, तो वो तो ट्रैक होगा कि आपने किया था, एंड यू विल हैव टू फेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग लाइक दैट. okay, thank you या for that. And I think all of us feel very enlightened with your very basic steps about just being a grown up and being using common sense when you're online. जी. Now let's come to from Brijesh the officer. We are going to come to Brijesh the author. आपने बहुत अच्छी books लिखी हैं, and the first one was Quantum Siege. Would you tell me a little bit about your inspiration behind that book? So, see, I've spent more than 2 decades in policing. बहुत सारे experiences रहे, जहाँ पर बड़ी imminent threat से deal किया और terrorism के cases से deal किया. So एक fictionalized account मैंने बनाया था जिसमें one of the terrorist group finds a nuclear weapon and places it in Mumbai and calls the Prime Minister of India saying कि either liberate Kashmir or we will destroy Mumbai, and then the protagonist goes about finding and defusing or whatever the bomb. So it's a almost like एक 2 दिन की story है, fast paced, And 150 that is पन्नों going में one time. to a movie or a जी 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 platform ka show. Subsequently, जी. you've written another very, very interesting book called Dangerous Minds. Now, Yeah, that's a again, you're very, non-fiction. That's a non-fiction, and those are actual accounts of those are actual accounts of terrorists. So I wrote with a very famous author called Hussein Zaidi. Hussein Zaidi is the king of crime writing, and Hussein has been instrumental in bringing me to writing. So मेरे गुरु रहे हैं writing में, and हुसैन और हमने co-write किया. So उन्होंने कुछ profiles की, हमने कुछ profiles की. तो आपने देखा होगा हुसैन ने डोंगरी टू दुबई और अभी आई थिंक कुछ क्लास ऑफ 83 भी उनका चल रहा है, तो अलग अलग चीज़ें लिखते रहते हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं. सो वी को रोड दिस बुक जिसमें मैंने कुछ टेकी टेररिस्ट की प्रोफाइल्स की थी कि हाउ दे गॉट इंडोक्ट्रिनेटेड एंड हाउ दे गॉट सक्ड इनटू दिस वर्ल्ड एंड यू नो व्हाट दे डिड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन देयर लाइव्स. तो so उसकी कुछ basically, narrative. your opinions fiction is based on some fact, for sure. नहीं नहीं, ये डेंजरस माइंड्स तो रियल स्टोरीज ही हैं. इट इज नॉट फिक्शनल. दीज आर इट्स अ नॉन फिक्शन बुक. Complete. Okay. क्वांटम सीज इज अ Sure. फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. So I look forward to seeing that. So your bent of mind is always writing about crime and drama. You don't have any other genre that you like to write No, about. I have read, there's one more book which is pending publication. It's called The Cloud Chariot, which will be published in some time. It's a major historical written about a kingdom in 2nd century BC. It's a major work. 400 पन्ने की एक बड़ी historical किताब है जो मैंने हिस्ट्री के एक पीस को फिक्शनलाइज किया है. उसमें बहुत मेहनत की, उसमें 2-3 साल में लिखा है उसको. बड़ा मज़ा आया लिखने में. इंडिया को समझने में बड़ा मज़ा आया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किसी ने हमको पढ़ाया नहीं, क्योंकि अजीब अजीब चीज़ें हम पढ़ते हैं इंडिया के बारे में, लेकिन इतने बड़े बड़े तो किंगडम्स आपको हुए हैं जैसे inspiration कहाँ से मिली इस पर्टिकुलर बुक की? आ, एक बार एक मेरे फ्रेंड थे. ही यूज्ड टू हेड अ लार्ज कॉर्पोरेशन. तो उन्होंने कुछ लिखा था अबाउट, उन्होंने एक ग्राफिक नॉवल लिखा था. सो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ये तो सब अंग्रेज लग रहे हैं कि ये इसमें से कोई कैरेक्टर्स इंडियन नहीं लग रहे हैं. तो उन्होंने कहा तुम लिख दो. तो मैंने कहा ठीक है. आई टुक द चैलेंज टू राइट एंड इट स्टार्टेड एज अ ग्राफिक नॉवल. फिर वो ग्राफिक नॉवल समाउ नहीं हुआ. देन उस पर स्टडी इतनी हो गई थी. देन आई थॉट आई शुड कंटिन्यू विद लार्ज फिक्शन वर्क. सो मैंने फिक्शन वर्क कंप्लीट किया उस पर. एंड इट इज अबाउट टू बी पब्लिश्ड. जब पब्लिश होगा तो आपको बताऊंगा. And so that is next for you. Any light-hearted comedies? Is there any other genre that you like to read or write about? आई रीड लॉट ऑफ नॉन फिक्शन. फिक्शन पढ़ने की इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है. पहले पढ़ा है बहुत कुछ एग्जिस्टेंशियलिज्म टाइप का, जॉन पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कमू एंड कुछ रशियन ऑथर्स, इस तरह के बड़ी सीरियस टाइप की चीज़ें पढ़ी हैं. मिलान कुंदेरा, So, ये सब पढ़ा है because पहले. do you think across all the board authors are necessarily very avid readers? Is that where they start getting their germ to write?
I don't know. I follow the other route. I do not want my writing to be contaminated by anybody. That's why I do not read fiction. I've drawn flack for this for saying this many times. But I want my writing to be original, and that's why I do not read fiction. I, avoid fiction anywhere which is any fiction which is contemporary. I know I'm losing on a lot, but I want to keep my writing pristine. I know it may sound stupid, but it is so that No, it sounds I good, and want to that's keep my writing original. okay. I want a I couldn't quick hear you. word about. I want now. I want to know quickly about uh, you and your fitness regime. As a police officer, how fit did you need to keep, and how fitter are you than the average man? So, police is a different kind of job. As you go senior, the job requires more of mental work than physical, and quite unlike other jobs, police is very hands-on. So, in all of the other streams of work, be it governance or be it corporate, everything is sort of delegated or outsourced. But in police, be it narcotics, be it human trafficking, be it terrorism, be it cyber, be it homicide investigations, be it complex economic crime, everything you have to know, be it forensics, you have to know personally. And very senior police officers are actually very hands-on. They read and write a lot, and they understand things, because if you don't know, you won't be able to supervise this, right? You control large jurisdictions, and without knowledge of all these things, you won't be able to perform your duties well. So it becomes more mental, and I think mental is more exhausting, and that is where people put in long hours and they start losing, interest in being healthy. But if you look at a lot of people like our present police commissioner, Paramveer Singh sir, he's extremely fit and healthy. Uh, I went to a friend, Dr. Anjali Chabri, and we both discussed about mental health comes from physical health, and physical health comes from mental health. It's so interrelated. अगर मैं physically unfit हूँ, am I able to be mentally fit? Is what I'm asking you. I It's my think favorite topic. Me and fitness. Yeah. And I've seen your yoga videos, and it's amazing how you've achieved that level of fitness and eloquence in your yoga. Congratulations to that. One very overlooked, side of mental health is actually exercise and fitness, because Yeah. after exercise there's a flow of endorphins in body. These positive hormones, which positive neurotransmitters which flow in body, and which do give you coping abilities. And if you do not exercise, I feel that your coping abilities are lowered. So exercise is a very important part of your health regime and your mental health regime. What I do is, now gyms are closed, so I was following this wonderful 30-day program. So I tried this. It's different kind of functional exercises every day. So it combines squats and burpees, and then sort of rapid jog on the spot, and crab walk and things like that. It worked well for me. I tried that for 2 months, but this lockdown is going too long now. So sometimes Okay. it gets slightly boring at home. So now at Yes, but least I can we go. think, okay, life is getting back to normal. Something sets us back. So yeah, I think I you must tell everybody about how serious it is, and we must still stay at home. It I comes from your mouth understand. to take you seriously. No, and you have to understand that this thing is not going away soon. We have to adapt to it, and as we adapt to it, we'll need to keep ourselves fit, healthy, even mentally healthy. And you will have to, even if you are a small home, you will have to learn to do some kind of functional exercise. Yoga is a very good choice, and it is essential, because such kind of long-term confinement is leading to, my friend who are psychologists are calling it a pandemic depression. So most people are getting depressed due to this continuous lockdown, and closed interactions, and nowhere to go. So it is very essential to address these issues and to keep yourself mentally and physically fit. Thank you so much, Brajesh, for this very insightful talk. Thank you for taking time out. I know Sunday is your family day, and I forced you to come and chat with me. I am much obliged. You And are family, Shiba.
So it doesn't make a difference. Thank you so Thank much. you so much. Thank you. Bye bye. Okay, Thanks, guys, bye for bye. joining. Have a good day. Thanks. Bye.